28 अगस्त 2025 की यह बात है। दरअसल एक महिला अपने घर का काम निपटाने के बाद अपने मन को आराम देने के लिए, दिमाग को कूल रखने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। रील्स देखते-देखते उसके पन्ने पलटते-पलटते आखिरकार उसकी नज़रें टिक जाती है, रुक जाती है। रुकने वाली बात यह थी, दरअसल एक महिला और एक पुरुष जो कि गानों पर लिप सिंक कर रहे थे। अचानक वह उन्हें देखती है, देखने के बाद उनकी आईडी पर जाती है और उनकी बहुत सारी रील्स को देखना शुरू कर देती है। तभी वह अपने परिवार की एक महिला के पास जाती है और जाकर कहती है कि देखो, यह तो बिल्कुल मेरे पति के जैसा दिखाई देता है। वो महिला कहती है कि बेटा, तुम्हारे दिमाग पर एक असर है, सदमा जैसा है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे यह बात वो महिला कहती है, नहीं मेरा पति जिंदा है और देख लो यही मेरा पति है। जब उस महिला को यहाँ से कुछ राहत नहीं मिलती, तब वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद एक बड़े साहब से मुलाकात करती है। जाकर कहती है कि साहब, मेरा पति गायब हो गया था। वो लोग कहते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन मेरा पति जिंदा है और यही है। आप इसकी जाँच करा दीजिए। जैसे ही सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह ने यह बात सुनी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद उससे कहा कि बेटा, तुम घर जाओ, हम इस मामले की जाँच पड़ताल करते हैं। पुलिस की जो जाँच होती है 8 साल के बाद, जो खुलासा होता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको लोग गायब समझ रहे थे, जिसको लोग मरा हुआ समझ रहे थे, दरअसल वो ज़िंदा निकला। और ना केवल ज़िंदा निकलता है, बल्कि उसने एक शादी भी कर ली है। नमस्कार, मैं संजय यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई का एक थाना लगता है संडीला, और संडीला का एक गाँव लगता है आटामऊ। आटा आटामऊ का रहने वाला जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, जो कि औद्योगिक फैक्ट्री में मास्टर कटिंग का काम करता था। एक दिन उसके पास मुरार नगर गांव के रहने वाली एक सीलू नाम की लड़की से रिश्ता लग जाता है। शादी की बात तय हो जाती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और जो रस्म रिवाजें होती है, रस्म रिवाज होने के बाद तारीख तय कर ली जाती है 28 अप्रैल 2017 को। जहां तारीख तय थी, शादी कहाँ होगी, क्या खाना-पीना, सब कुछ इंतजाम था। उनकी शादी हो जाती है, धूम-धाम से बारात लेकर जाते हैं और दुल्हन को वापस लेकर चले आते हैं। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, वो अपने ससुराल में रह रही थी। यह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से महीने दर महीने गुजर रहे थे और एक दिन घर में अचानक से मारपीट शुरू हो जाती है। हालाँकि मारपीट यह कहानी का दौर तो था, कभी-कभार चलता रहता था, लेकिन यह ज़्यादा हो जाता है। यह तारीख थी 13 दिसंबर 2017। सीलू को गुस्सा आ जाता है, वह अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से अपने मायके चली जाती है। वह आई थी, प्रेग्नेंट थी और पेट में एक बच्चा पल रहा था। हालाँकि उसने इंतज़ार किया कि उसका पति ससुराल वाले कोई आएँगे, उसको लेके चले जाएँगे, लेकिन ससुराल वाले कोई लौट कर नहीं आते हैं। इसी बीच में उसके वक़्त आगे बढ़ता चला जाता है और उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटा पैदा होता है, उससे लगता है कि शायद ससुराल वाले अब आएँगे। उसका पति अब जाएगा, लेकिन पति लौट कर नहीं आता। तब वह इंतज़ार करती है और पति के बारे में जब पता करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि पति लापता, गायब हो चुका है। ससुराल वालों से पूछा जाता है, तो ससुराल वाले इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब यह जो महिला होती है, इसका नाम सीलू होता है, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर संडीला थाने में पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद कहती है कि साहब, मेरा पति जिसका नाम जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू है, जो कि अचानक से लापता हो गया है, उसको ढूँढने में मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी। वह महिला रोज़ थाने जाती थी और थाने जाने के बाद वापस लौटकर आ जाया करती थी। आखिरकार ऐसे धीरे-धीरे करके वक़्त आगे बढ़ने लगता है। महिला ज़्यादा परेशान हो जाती है, तब वो वकील के पास जाती है और वकील से जाकर कहती है कि मेरी पुलिस सुन नहीं रही है, इसलिए मेरी मदद करो। अब न्यायालय में दायर किया जाता है यह पुलिस को, ताकि आदेश हो सके, एक एफआईआर दर्ज हो सके, उसके पति को ढूँढा जा सके। जब यह एफआईआर के लिए पुलिस के आदेश दिया जाता है, कोर्ट में मामले की तरफ से आदेश जब होता है, तो उसके बाद फिर पता चलता है कि
22 अप्रैल 2018 को परिवार वालों की तरफ से, यानी कि जितेंद्र के परिवार वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर में कहा जाता है कि हमारा बेटा लापता हो गया है, गुम हो गया है। हमारे बेटे को लापता कराने में उसकी पत्नी सीलू का हाथ है। ऐसा लगता है, ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि हमारे बेटे की हत्या कर दी है और सीलू के जो परिवार वाले हैं उन्होंने लाश को दुकान में छुपाने में पूरी अहम भूमिका निभाई है। अब पुलिस ने इस मामले को जैसे तैसे पहले लिया था, ठीक वैसे ही इस मामले को लेती है। ना तो कभी लड़की से ही पूछती है, कोशिश करती है जाती है, ना ही उसके परिवार वालों से कोशिश की जाती है और धीरे-धीरे करके वक़्त ऐसे ही बढ़ने लगता है। हालाँकि लड़की थाने जाती थी और जाने के बाद कहती थी कि मेरा पति मुझे कहीं से भी ढूँढ के ला दो, और पुलिस वो ढूँढ नहीं सकी, पुलिस उसको तलाश नहीं कर सकी और ऐसे ही 2018 को तारीख थी 22 अप्रैल, एफआईआर दर्ज होती है, 2019 भी आ जाता है और 20 आ जाता है, 21, 24। दरअसल बात यह थे कि महीने दर महीने, समय दर समय बीत रहा था और सीलू की जो उम्मीद थी, आस थी, वो लगातार बरकरार थी। उसने अपने मायके में ही रहकर अपने रुकने का, रहने का इंतज़ाम किया, अपने बच्चे को पढ़ाने का इंतज़ाम किया और उसे एक उम्मीद थी, एक दिन उसका पति ज़रूर आएगा। लेकिन ऐसे करते-करते 28 अगस्त 2025 की ये तारीख थी, आखिरकार वो महिला इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी और इंस्टाग्राम के लगातार पन्ने दर पन्ने पलट-पलट कर देख रही थी। पलटते-पलटते आखिरकार उसकी नज़र टिक जाती है, वो देखती क्या है कि उसके बिल्कुल हूबहू उसके पति के जैसा दिखने वाला एक लड़का एक महिला के साथ, और जो गाने पर लिप सिंक कर रहा है और अच्छे मज़े में गाने गा रहे हैं, एक एन्जॉय कर रहे हैं। उसे लगता है कि यह तो मेरा पति है। तब वो अपने परिवार में एक महिला के पास जाती है, जाकर कहती है कि यह मेरा पति जैसा दिखाई दे रहा है। जब उसे पूरी कहानी बताई जाती है तो महिला कहती है कि तुम्हारा पति नहीं है, वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो होता तो ज़रूर लौट के आता। अपने कम से कम परिवार वालों से, अपनी माता से, पिता से, भाई से, बहनों से, भतीजों से, किसी न किसी से संपर्क ज़रूर करता, लेकिन वह किसी से संपर्क ही नहीं करता। अगर वह ज़िंदा होता तो ज़रूर होता। अब यह बात महिला कहती है, तब यह सीधी पीड़ित महिला यानी कि सीलू पहुंच जाती है सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह के पास। जाकर कहती है कि साहब, मेरे पति को ढूंढ दीजिए। इन 7-8 सालों में अधिकारी आए गए, बदल गए, लेकिन संतोष कुमार सिंह ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया। इसके बाद यह जो रील जहां पर देखी जा रही थी, उस आईडी को वो रडार पर लेते हैं, उसको फिर सर्विलांस पे लगवाया जाता है। सर्विलांस की मदद से पता चलता है कि 700 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना में यह आईडी चल रही है। अब यहाँ पुलिस की एक टीम भेजी जाती है और उसके बाद फिर पुलिस, जब कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो युवक पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है, उससे नाम पूछा जाता है, तो वह जो नाम बताता है, वह वही नाम बताता है जो उसके पति का था, यानी कि जितेंद्र उर्फ उर्फ बबलू। हालांकि उसने नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जो भी आधार कार्ड, आईडी वगैरह जो भी सामान थे, आखिरकार उनसे क्लियर हो जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद लेकर चली जाती है। अब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने इतने दिनों, यानी कि 7-8 साल तक अपने घर से गायब रहे, यह महिला कौन है? उसने कहा कि साहस, मेरी पत्नी नाराज होकर चली गई थी। मैंने कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह आती ही नहीं थी। लेकिन पत्नी का यह आरोप है कि यह पति नई कहानी गढ़ रहा है। इसने कभी कोशिश ही नहीं की। मैं तो इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि यह अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए लगातार दहेज की माँग करता था। आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए जब वो परेशान हो जाती थी, तो मायके आ जाती थी और वही अपने घर से निकलकर सीधा पंजाब के लुधियाना पहुँच जाता है। वहाँ एक महिला से प्यार हो जाता है और उसी के साथ वो शादी कर लेता है और उसके साथ ही ज़िंदगी की मज़े कर रहा था और ऐसे मज़े करते-करते इसे अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रील को एक दिन उसकी खुद की पत्नी भी देख लेगी। लेकिन फिलहाल उस वक़्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद
उसको जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से शादी जो की थी और भी कई उस पे धाराएँ बन रही हैं। महिला कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए, अब इंसाफ उसे ऐसे ही उसके पति को जेल भेजने के बाद मिल ही जाएगा, क्योंकि उसे 7-8 साल से इंतज़ार कराया, उसके बच्चे की भी ज़िंदगी खराब किया और एक और महिला के साथ वो जुड़ जाता है। उसे यह पता ही नहीं था कि इतिहास में वो क्या करके आया। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से पुलिस से यही अपील की करेंगे कि उस आदमी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में और कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस तरह से ना कर सके। क्योंकि अपनी पत्नी ही पति के हत्या का इल्ज़ाम में, जबकि उसने हत्या नहीं की थी, लेकिन आसपास की महिलाएँ, आसपास की औरतें हमेशा उस महिला से यही कहती थी कि इसने अपने पति को खा लिया है। और जब भी उसके ससुराल वाली बात आती थी, तो वहाँ की औरतें भी यही बात कहती थी कि यह अपने पति को खा चुकी है। जबकि वो महिला इनोसेंट, सीधी-सादी, और उसने अपने बच्चे के पालने के लिए पूरा अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय जोहार।